हैं तो कारावास भी हो सकता है जो भी कंपनी का मालिक है उसको। कानून के अनुसार रिटेल स्टोर को कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित सरकार के नियमों को भी पालन करना चाहिए। रिटेल स्टोर को ऐसे सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड संभाल कर रखने चाहिए जो उनके द्वारा कानूनों का अनुपालन किए जाने का प्रमाण हो। मतलब आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट के किसी भी कानून का अगर आप पालन कर रहे हैं तो आपके पास इसका प्रमाण होना चाहिए, पेपर होने चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसको कि आपको संभाल के रखना है, जिससे कि कभी भी कोई भी कर्मचारी अधिकारी गवर्नमेंट से अगर आता है और आपसे उनके बारे में पूछता है तो आप उन्हें दिखा सके और बता सके कि आप किस प्रकार से सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे हैं। रिटेल स्टोर में आग से सुरक्षा। किसी भी रिटेल स्टोर का जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है? आग लगना। आग लगने पर क्या होता है, पूरे रिटेल स्टोर में फर्नीचर, कपड़े, ज्वलनशील पदार्थ जैसे मान लीजिए परफ्यूम, ये सब होते हैं, ये ज्वलनशील पदार्थ होते हैं परफ्यूम, क्योंकि इनमें एल्कोहल होता है और एल्कोहल सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होता है। तो आग लगने की स्थिति में क्या होगा, वो एल्कोहल जो परफ्यूम की बोतल में भरा है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा स्टोर के लिए, और आग लगने पर वो आग को और भव्य बना देगा। तो हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा जो रखनी है स्टोर की, किस रखनी है? आग से। सामान को सुरक्षित तरीके से उठाना और संभालना। सामानों को उठाना और संभालना ऐसा काम है जो रिटेल स्टोर और गोदामों में रोज होता है। हालांकि कभी कभी इसके कारण कार्यस्थल पर कर्मचारी को चोट लग जाती है। दुर्घटना से बचने और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि सामानों को ठीक से उठाया और संभाला जाए। सामानों को हाथ से या मशीनों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय कई कर्मचारियों को कार्यस्थल और अपने आसपास मौजूद जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे सावधान और सुरक्षित रह सकें। साथ ही सामान उठाने के उचित तरीके अपनाकर सामान उठाने के कारण लगने वाली चोटों से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए भारी सामान उठाते समय पीठ सीधी होनी चाहिए और सामान उठाने वाले कर्मचारियों को पीठ की कमजोर मांसपेशियों के बजाय पैर की मजबूत मांसपेशियों पर भार लेना चाहिए। बहुत ही अधिक भारी सामान के लिए सामान उठाने वाले विशेष उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जैसे हाई फोर्कलिफ्ट और डालीज। सामान उठाने और संभालने के उपकरणों का उपयोग करते समय कंपनी के सभी दिशा निर्देशों और उत्पादक के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मतलब मान लीजिए आप कोई भी भारी सामान उठा रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो सुरक्षा जोखिमों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जो भी हम मशीन से अगर किसी उपकरण से सामान उठा रहे हैं तो जो भी उसके बताए गए हैं दिशा निर्देश उसको हमें फॉलो करने चाहिए। सामान को सुरक्षित तरीके से उठाने और संभालने की योजनाएँ बनाएँ। योजना बनाकर भारी सामान उठाने से कर्मचारी को चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सामान उठाने और संभालने की प्रभावी योजना बनाते समय नियोक्ता को निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। सामान उठाने के बाद किस रास्ते से उसे ले जाया जाएगा? क्या सामान उठाने के उपकरणों की आवश्यकता है? क्या सामान उठाने के लिए पर्याप्त जगह है? क्या सामान को उठाने की बजाय उसे खिसकाया या ढकेला जा सकता है? क्या सामान उठाने के लिए लोगों की टीम की ज़रूरत होगी? साथ ही सामान को सुरक्षित तरीके से लाने ले जाने के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए। जिस रास्ते से सामान ले जाना है उस रास्ते पर पड़ी सभी बाधाओं को हटा देना चाहिए। अगर सामान ले जाने का रास्ता लंबा है तो बीच बीच में सामान को रखने की जगह पहले से निर्धारित होनी चाहिए। सामान उठाते समय सुरक्षा उपकरणों के उपयोग पर विचार करना चाहिए, जैसे बूट, दस्ताने और हेलमेट। इनका उपयोग किया जाना चाहिए। सामान उठाने से पहले उपयुक्त सुरक्षा उपाय अपनाना। उपयुक्त सुरक्षा उपाय अपनाकर अधिकतर चोटों से बचा जा सकता है। सुरक्षा के सामान्य सिद्धांतों का पालन करके और उचित उपकरणों का उपयोग करके भारी सामानों को लाने, ले जाने, उठाने और संभालने में होने वाले जोखिमों और लगने वाली चोटों को बहुत कम किया जा सकता है। भारी सामान उठाते समय निम्नलिखित दिशा निर्देशों पर विचार किया जाना चाहिए। भारी सामान के वजन, माप, आकार के साथ उस दूरी का उचित तरीके से आकलन करें जितनी दूरी तक उसे ले जाना है। दूसरा है सुनिश्चित करें कि बिना बाधा के सामान को हटाने और चलने फिरने के लिए पर्याप्त जगह है। तीसरा, बहुत अधिक भारी लगने वाले या अजीब तरह से रखे गए सामान के लिए हाथ ठेले या पैलेट चेक का उपयोग करें। चौथा है साथ ही भारी सामान उठाते समय उचित संतुलन और मुद्रा बनाए रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए दोनों पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई के बराबर दूरी होनी चाहिए। इससे में से एक पैर पीछे और दूसरा बाहर के बगल में होना चाहिए। सामान उठाने के दौरान निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए। घुटनों को मोड़ लें और पीठ सीधी रखें।
अपनी हथेलियों का उपयोग करके सामान को अच्छी तरीके से पकड़ें। एक बार में भार उठाने की कोशिश न करें। सबसे पहले शारीरिक शक्ति का उपयोग करके भारी सामान को उठाएं, फिर पैरों से ऊपर की ओर ढकेलते हुए उठाएं। सामान उठाते समय कोहनी और बाहों के शरीर के पास रखें। सामान उठाते और खिसकाते समय भार को शरीर के करीब रखें। भार उठाते समय शरीर को मोड़े नहीं। अगर आपको दिशा बदलनी है तो पहले अपने पैरों को उस दिशा में ले जाएं, फिर पूरे शरीर को उस दिशा में मोड़ें। सामान उतारते समय घुटने मोड़ लें। किसी शेल्फ और बेंच पर भार रखते समय उसे किनारे पर रखें और फिर पीछे की ओर ढकेलें। भारी सामान उठाते समय कसे हुए कपड़े, ऐसे चप्पल जूते नहीं पहने जो कि आरामदायक ना हो। भारी सामान उठाने और संभालने की अनुमोदित तकनीकों का उपयोग करें। भारी सामान या उपकरणों को संभालने या हटाते समय कामगारों को सुरक्षित तरीके से सामान उठाने की तकनीकों की जानकारी होनी चाहिए। इसमें से कुछ सुरक्षा तकनीकें इस प्रकार हैं। भारी सामान के पास खड़े हों। दोनों पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई के बराबर दूरी रखें। भारी सामान के निकट उकड़ू बैठें। अपनी हथेलियों से सामान को पकड़कर कसकर पकड़ें। भारी सामान को शरीर के निकट खींचें। पीठ को सीधा रखते हुए सामान उठाएं। सामान को नीचे रखते हुए घुटनों को ठीक से मोड़ें। मतलब इस प्रकार से आपको शारीरिक जो भी मुद्राएं बताई गई हैं उनका आपको क्या करना है, उनको आपको फॉलो करना है। उनको फॉलो कर कर ही आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सामान उठा सकते हैं, वरना आपको चोट लगने की या फिर शरीर में कहीं भी दर्द होने की संभावना हो सकती है। इसलिए जो भी सुरक्षा नियम बनाए गए हैं कंपनी के द्वारा उसका आपको पूर्ण रूप से क्या करना है, पालन करना है। उपकरण को उठाने और संभालने के लिए कंपनी के सामान्य दिशा निर्देश। प्रत्येक संगठन या मशीनों से सामान को उठाने से संबंधित नीतियां निर्धारित करता है ताकि उसके कर्मचारी सुरक्षित रहें। संगठनों को हाथ से सामान उठाने की प्रक्रियाओं का सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए। जोखिमपूर्ण गतिविधियों की पहचान करनी चाहिए और कार्यस्थल पर दुर्घटना होने या चोट लगने के जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। कर्मचारियों को कार्य से संबंधित गतिविधियों के प्रशिक्षण के दौरान बताए गए सभी दिशा निर्देशों और नीतियों का पालन करना चाहिए। नीचे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो सामान को उठाने से हाथ से उठाने की बजाय मशीनों उपकरण की मदद लेकर उठाना चाहिए। विशेष रूप से भारी सामानों और उपकरणों को उठाते समय मशीनों का उपयोग करना चाहिए। सामान को हाथ से उठाते समय संभावित जोखिमों को कम करने के लिए सभी करने योग्य और न करने योग्य बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। भारी सामान उठाने के तरीके से संबंधित निर्देशों और जानकारी का पालन करें। उपकरण को सही तरीके से संभालने का तरीका समझने के लिए उसकी निर्देश पुस्तिका पढ़ें। मतलब कोई भी अगर आप मशीन से सामान उठा रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसकी जो निर्देश पुस्तिका है जो उसके साथ आई है बुक, उसको आपको जरूर पढ़ना है। कर्मचारियों और कार्यस्थल के लिए खतरा। रिटेल स्टोर के कर्मचारियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित कई जोखिमों से रक्षा की जानी चाहिए। इन जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। आग लगने का जोखिम, दुर्घटना होने का जोखिम, तनाव, सुरक्षा स्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित जोखिम, व्यवसाय से जुड़ी स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित कई बीमारियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए देर तक और बिना रुके काम करने, कठिन और निष्क्रिय रहने वाला काम, कार्यस्थल का डिजाइन खराब होने और शारीरिक मुद्रा का सही नहीं होने के कारण कर्मचारियों को मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द हो सकता है। रिटेल स्टोर में स्वास्थ्य और सुरक्षा योजना का पालन न करने का जोखिम। कर्मचारियों और आम जनता के लिए जोखिमों को कम करने और उन्हें चोट से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करना जरूरी है। स्वास्थ्य और सुरक्षा योजना का पालन न करने से कंपनी को बहुत अधिक वित्तीय और मानव संसाधन की क्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए आग लगने का जोखिम हो सकता है जिससे सामान की क्षति हो सकती है तथा साथ ही दुकान में काम करने वाले लोगों का जीवन भी गंभीर खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए नियोक्ता और कर्मचारियों को आग लगने के संभावित कारणों की जानकारी होनी चाहिए और दुकान में आग ना लगे इसके लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए। रिटेल नियोक्ताओं और संगठनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश इस प्रकार हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी कर्मचारी पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित हैं। कर्मचारियों को कार्य से संबंधित जिन जोखिमों का सामना करना पड़ता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। बचाव के लिए सभी उपायों की योजना बनानी चाहिए, उन पर नज़र रखी जानी चाहिए और समय समय पर उनकी समीक्षा करनी
चाहिए। कार्यस्थल से जुड़े जोखिमों और इन जोखिमों को कम करने के विभिन्न उपायों के बारे में कर्मचारियों के पास प्रासंगिक जानकारी और पर्याप्त प्रशिक्षण होना चाहिए। संगठनों के पास कंपनी के तथा नियामक मानकों के अनुसार स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के सभी रिकॉर्डों का पूरा दस्तावेज होना चाहिए। मतलब यहाँ पर यह बताया गया है इस टॉपिक में कि जो भी स्वास्थ्य संबंधित गवर्नमेंट के नियम है वो कंपनी को फॉलो करने चाहिए। किसी भी कर्मचारी की स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए कई कंपनियां क्या करती हैं, अपने सभी एम्प्लॉयज़ को ESI कार्ड की सुविधा प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कुछ भी बीमारी होने पर वो ESI कार्ड अपना दिखाकर ESI संबंधित अस्पताल में वहाँ से दवा ले सकते हैं। इसके अलावा आग लगने का जोखिम है उसका ध्यान रखना है। स्टोर के अंदर किसी भी कर्मचारी को भारी सामान उठाते समय मशीन से चोट ना लग जाए। कई बार हम गोडाउन में बहुत सारे कार्टन रखे होते हैं, वो गिर जाते हैं अचानक से, तो उससे कोई कर्मचारी को चोट ना लग जाए। तो जो भी कार्टन या भारी सामान हमें उठाना है, एक तो हमें क्या करना है, उसका रूट, मतलब हम किस रास्ते से उसे लेके जाएंगे। स्टोर में कई बार हमें ऊपर से नीचे लेके जाना पड़ता है या नीचे से ऊपर से नीचे लेकर आना होता है। तो इस प्रकार से जब भी हम सामानों को नीचे लेके जाएं तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना हमें कौन सा रूट लेना है। और जब भी स्टोर के अंदर भारी सामानों को ले जाना है, उस टाइम पर कस्टमर की एंट्री नहीं होनी चाहिए स्टोर में। मतलब स्टोर खुलने से पहले का जो समय होता है स्टाफ कस्टमर के लिए, उससे पहले वो सब भारी सामान उठाने चाहिए और उसमें कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। ज़्यादातर सामान जो बहुत अधिक भारी हैं उन्हें उठाने के लिए जो भी सुरक्षित उपकरण हैं, मशीनी उपकरण जैसे जैक प्लेट है, रेडी है, इनका प्रयोग करना चाहिए और उन्हें बहुत ही ध्यान से लेके जाना चाहिए या फिर उनको ऑपरेट करना चाहिए, जिससे कि हमें सुरक्षित रह सकें, हमारे कर्मचारी सुरक्षित रह सकें। और जो भी नियम का गवर्नमेंट के हैं और जो उस उपकरण के हैं उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको काम में लेना, उनको हमें फॉलो करना है। और किसी भी सामान को उठाते समय हमारी शारीरिक मुद्राएं हमें किस प्रकार रखनी है, कितना गैप रखना है, शरीर को सामान के दूर रखना है, पास रखना है, जो भी इसमें नियम बनाए गए हैं कंपनी के द्वारा उनको हमें फॉलो करना चाहिए। उससे क्या होगा, कम से कम दुर्घटनाओं की संभावना होगी। दुर्घटना होना बहुत आम बात है, छोटी मोटी दुर्घटनाएं डेली स्टोर्स में होती रहती हैं, लेकिन उनसे बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम उनसे बचेंगे उतनी कम छोटी दुर्घटना होगी और उतना कम नुकसान होगा। छोटी मोटी चोट का इलाज तो छोटे मोटे स्टोर में भी हो सकता है, लेकिन अगर चोट लग जाए तो उसका इलाज हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। वो स्टाफ के लिए भी गलत होगा और स्टोर के लिए भी। तो इसलिए सुरक्षा संबंधी उपायों को अपनाना चाहिए और जो भी ग्लव्स, दस्ताने, हेलमेट, इनका यूज हमें करना चाहिए अगर हम कोई ऐसा भारी सामान उठाना है जिससे कि हमारी उंगलियों को, हाथों को और सर पर चोट लगने का खतरा है। और उसके लिए कितने कर्मचारियों को लगाना है किसी भी भारी सामान को उठाने के लिए, 4 को लगाना है और हमने वहाँ पर 2 लगा रखे हैं तो वो गलत है, या फिर 8 को लगाना और अगर हमने 4 लगा रखे हैं तो वो गलत है। तो इस प्रकार से हमें सुरक्षा संबंधी कस्टमर की और स्टाफ की जो भी सुरक्षा संबंधी नियम है उसका हमें पालन करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी गलती और हमसे ना हो।